हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन के बारे में। ऑन हम कब यूज़ करेंगे? ऑन जब कोई चीज़ किसी से अटैच हो तब हम ऑन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। ये पिक्चर कहाँ है? वॉल पर है। तो वॉल की पिक्चर हमेशा अटैच ही होती है ना, वॉल से टच होकर होती है। तो जहाँ भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे। बीइंग ऑन अ सरफेस, जब भी कोई चीज़ किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी होगी तो वहाँ ऑन यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। और टेबल कैसी सरफेस होती है? फ्लैट सरफेस है। फॉर अ सर्टेन साइड, अगर हमें किसी की साइड बतानी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड बतानी है तो हम यूज़ करेंगे प्लीज़ मूव ऑन द लेफ्ट। ठीक है। जब हम फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस, जैसे हमारे किसी बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो जब हम किसी फ्लोर को पॉइंट आउट करेंगे तो वहाँ भी हम ऑन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट है फॉर टेलीविज़न, रेडियो और डिवाइस, या जब हम कोई चीज़ किसी डिवाइस के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे भी ऑन यूज़ होगा। जैसे कि मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो कौन सा डिवाइस यूज़ कर रही हूँ? मोबाइल, तो ऑन होगा। ही इज़ वॉचिंग मैच ऑन द टीवी, अब इसमें डिवाइस है टीवी, तो टीवी पे क्या देख रहा है? वो मैच देख रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन होगा। फॉर बॉडी पार्ट्स, हमें कोई बॉडी पार्ट शो करना है तो भी वहाँ पे ऑन होगा। किसी की स्टेट बतानी है, अवस्था बतानी है तो वहाँ भी इसमें ऑन यूज़ होता है। शी वियर्स हर रिंग ऑन फिंगर। ही वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर लास्ट 2 days, तो उसकी स्टेट बता रहा है वो कैसा है? बीमार है, तो इसी वजह से वो कहाँ पे है? बेड पे पड़ा हुआ है। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ ऑन। नेक्स्ट है इन। इन जो प्रपोजिशन है वो हम कब यूज़ करते हैं? टू शो कवर्ड एरिया, यानी कि एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से कवर है और आप उसके अंदर हैं, तब हम इन यूज़ करेंगे। जैसे आई एम इन द कार, मैं कार में के अंदर हूँ, तो कार कैसी है? एक कवर्ड स्पेस है, कवर्ड एरिया है। ठीक है। या किसी रूम, बिल्डिंग, सिटी, टाउन या कंट्री के बारे में बात करेंगे तो भी हम इन यूज़ करेंगे। इन जो है वो लार्जर एरिया के बारे में बात होती है। ठीक है। जैसे आई एम इन द रूम, रूम वैसे भी क्या है? कवर्ड एरिया है। ठीक है। आई एम इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक सिटी हो गई। आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है? कंट्री। तो हमें जब ये सब कुछ दिखाना है, सिटी, कंट्री, टाउन, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। पिक्चर को अगर शो करना है तो इन होगा, इन पिक्चर। वर्ल्ड के लिए अगर हम बात करेंगे तो होगा इन। तो इन चीज़ों के लिए हम इन यूज़ करते हैं। आई एम इन द क्लास, आई एम इन मुंबई नाउ डेज, शी लुक्स ब्यूटिफुल इन द पिक्चर। ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे। नेक्स्ट है एट। एट जो होता है वो लोकेशन को बताने के लिए कहता है, या हम कह सकते हैं जब हम अभी इन जो था वो बिगर एरिया के लिए था, एट जो है वो शॉर्टर एरिया के लिए होता है। ठीक है। फॉर इवेंट्स, या कोई आपको इवेंट शो करना है तो वहाँ पे भी हम एट यूज़ करते हैं। प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, या ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप टिपिकली वही काम करने जाते हैं। जैसे आप सिनेमा जाते हो तो वहाँ पे एक टिपिकल काम होता है सिनेमा देखने का। लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक टिपिकल वर्क क्या होता है? रीडिंग करने का। तो जब ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। अब इसमें देखिए, इन द स्कूल, स्कूल क्या हो गया? एक अगर अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिए एट और इन दोनों ही है। इन स्कूल, कैंटीन कहाँ है? स्कूल में, यानी कि स्कूल जो हो गया वो उसका बिगर हो गया, और स्कूल के अंदर कैंटीन है तो वो शॉर्टर के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे एट होगा और स्कूल में इन होगा। ओके, समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने इन क्यों नहीं लिखा? आई एम इन कैंटीन, तो यहाँ पे एट होगा क्योंकि ये स्कूल के अंदर है, इसलिए यहाँ पे एट होगा और स्कूल के लिए इन होगा उसमें। दे लिव एट राजन एनक्लेव। ठीक है, तो राजन एनक्लेव क्या है? एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ऐसे कुछ होगा, तो वहाँ पे वो रहता है। तो जब अब हम एट यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है वो क्या दिखा रहा है? एक एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है कि वो वहाँ रहता है। वी मेट एट द कॉफ़ी शॉप, हम कॉफ़ी शॉप में मिले। रमेश एंड प्रिया मेट एट द पार्टी, पार्टी क्या हो गई? एक आपका एग्जैक्ट प्लेस हो गया, टिपिकल प्लेस हो गया जहाँ पे वो मिले, तो वहाँ पे यहाँ पे एट यूज़ होगा। नेक्स्ट है ऑन टू।
ऑन टू जो है बेसिकली मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो डायरेक्शन, ये आप ऐसी कोई चीज़ जो एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंच रही है उसको ऑन टू कहते हैं। तो वहाँ पे हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन टू। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। अब वो रूफ पे, छत पे गई, चढ़ के गई, तो वो कहीं से तो गई होगी ना, वो नीचे रही होगी, तो वहाँ से उसने क्या की, मूवमेंट की, यानी कि एक जगह से चल के चीज़ जो है वो दूसरी जगह पहुँच जाती है, तो वहाँ पे हम ऑन टू करते हैं। मूव द बुक्स ऑन टू शेल्फ। अब आप बोलेंगे कि बुक तो मूवमेंट करती नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, बुक को एक प्लेस से उठा के दूसरी प्लेस पे ले जा रहे हैं, यानी कि बुक के अंदर मूवमेंट हुई, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, इसलिए वहाँ पे हम ऑन टू लगाएंगे। जहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई दे वहाँ पे हम ऑन टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब ऊपर होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर हो, टॉप पर हो, वहाँ पे हम ओवर लगाएंगे। यानी कि आपको जब ऊंचाई दिखानी हो तो वहाँ पे हम ओवर यूज़ करेंगे। या ऐसी कोई चीज़ जो कवर्ड हो और कांटेक्ट में भी हो किसी दूसरी चीज़ की, तो वहाँ पे भी हम ओवर यूज़ करेंगे। या अगर हमें कोई नंबर शो करना है, एज बतानी है या अमाउंट बताना है, तो वहाँ पर भी हम ओवर यूज़ करेंगे। उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक। अब इसमें हाइट बताई जा रही है कि बर्ड कहाँ उड़ रही है, लेक के ऊपर उड़ रही है, इसलिए यहाँ पे ओवर हुआ। पुट अ कोट ओवर योर शर्ट। अब वो जब कोट पहनेगा तो इसमें क्या होगा, उस एक तो कवर एरिया हो गया है ना, और वो क्या है, कांटेक्ट में भी है, इसलिए यहाँ पे ओवर हुआ। ही वन द इलेक्शन ओवर 2 मिलियन वोट्स। अब इसमें क्या बता रहा है, ये नंबर बता रहा है ना, वो कितने नंबरों से, वोटों से जीता है, लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा से वोटों से वो जीता है, यानी कि मोर देन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा नंबर बताया जा रहा है, ठीक है। ही इज़ ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जब हम एज के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो भी वहाँ पे ओवर आता है। ओवर, और ओवर का अपोजिट ही जो प्रपोजिशन होता है वो होता है अंडर, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ओवर का मतलब होता है ऊंचा और अंडर का मतलब होता है नीचे, लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग, जो कि कवर्ड भी होता है, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, इसका एग्जाम्पल है, कैट कहाँ है, उस टेबल के नीचे है। अब भी क्या करता है, ओवर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अबव में डिफरेंस ये है कि वो चीज़ें ऊंचाई पर तो होती हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उसकी ऊंचाई पर नहीं होती हैं, ठीक है, और वो कांटेक्ट या टच में भी नहीं होती हैं। टू शो टेम्परेचर, अगर हमें किसी जगह का या किसी चीज़ का टेम्परेचर बताना है तो वहाँ पे भी हम अबव यूज़ करते हैं। हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल। उसका जो घर है वो सी लेवल से ऊंचाई पर स्थित है। जो सी लेवल है यानी कि ठीक उसके ऊपर नहीं है, क्या है, सी लेवल के अबव है, ठीक है, ठीक टॉप ऑफ द सरफेस नहीं है। अ पाथ इज अबव द पॉन्ड, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबव 45 डिग्री। तो इसमें टेम्परेचर बता रहे हैं तो वहाँ पे अबव यूज़ होगा। अबव और ओवर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही ऊंचाई बताते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ओवर जो होता है वो टॉप ऑफ द सरफेस पे होता है, और अबव जो होता है वो एकदम उसके ऊपर डायरेक्टली ओवर इट नहीं होता है। और अबव का जस्ट अपोजिट बिलो होता है, लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव ग्राउंड। द वाटर इज बिलो द डेंजर लेवल। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिलो का आप जो है उसको नीचाई दिखाने के लिए होता है। इसके बाद प्रपोजिशन है क्लोज टू, नेक्स्ट टू, नियर एंड बिसाइड्स। इसमें क्लोज टू का मतलब है, क्लोज टू से आपको लग रहा होगा पास में, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई जगह है जो आपसे बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे हम क्लोज टू बोलते हैं। जैसे मेरा घर मेरे स्कूल से बहुत दूर नहीं है, तो हम लगेंगे क्लोज टू, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी उसकी नहीं है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है जस्ट साइड बाय साइड, है ना, पास में ही है। नियर एंड बिसाइड्स का भी सेम वही मीनिंग है, यानी कि नेक्स्ट टू, नियर एंड बिसाइड्स को हम इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव क्लोज टू माई वर्क प्लेस, यानी कि वो अपने जो जहाँ रहती है अपने वर्क प्लेस से उसका घर दूर जो नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लोज टू। जब बहुत ज़्यादा दूरी ना हो तो वहाँ पे क्लोज टू। आई लिव नेक्स्ट टू माई वर्क प्लेस, यानी कि वो अपने वर्क प्लेस के बिल्कुल पास ही रहती है, जस्ट साइड बाय साइड। आई लिव नियर द वर्क प्लेस, आई लिव बिसाइड्स माई वर्क प्लेस।
आप नियर और बिसाइड्स के साथ कभी भी टू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टू, नियर एंड बिसाइड तीनों को हम इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टू की जगह हम नियर भी यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा सेंटेंस। बस हमें क्या करना है, नियर टू नहीं करना है, बिसाइड्स टू नहीं करना है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इनटू। इनटू भी प्रपोजिशन जो है, जब हम किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम इनटू होता है। इनटू मेनली जो है मूवमेंट को ही शो करती है। तो ये हमारे थे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।